आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं। खैरियत? हाँ, वो तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। और आप खाना बना रहे हैं? वैसे एक बात तो है, आप किचन में काम करते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। देख लो, तुम्हारा भाई कितना सलीकेमंद आदमी है। सजल भाभी ने आपको बहुत अच्छा ट्रेन किया है। भाई देखो, शरीफ आदमी हो ना तो उसे बीवी की खिदमत करनी ही चाहिए, स्पेशली परदेश में। सारा क्रेडिट तो इंटरनेट को जाता है, उसने तो अच्छे अच्छों को कुक बना दिया है आजकल। हाँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, पता है। ये रेसिपीज वगैरह तो मिल जाती हैं, लेकिन सामान लेकर आना, क्या चीज कब ऐड करनी है, ये चीजें फिगर आउट करना जरा मुश्किल काम है। और स्पेशली सब कुछ करने के बाद ये जो सफाई वाला मरहला है ना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं। तुम औरतों को सलाम है, इतने आराम से कर लेती हो। ये तो है। इधर दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये सब क्या है? बस इसकी ही कसर रह गई थी क्या? ये भी कर लिया तुमने? क्यों, क्या हुआ मम्मी? ये सब क्या है बेटा? पाकिस्तान में तो तुमने कभी हिल के पानी भी नहीं पिया। तुम्हारी बीवी वहां परदेश में तुम्हारे साथ है ना, उसके बावजूद भी तुम बीवी की खिदमतों में लग गए हो। नहीं नहीं अम्मी, सज्जल मुझसे कोई खिदमत नहीं करवा रही। वो मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे तो ये क्या पहना हुआ है? आप मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं आप हमाद? आहिस्ता आहिस्ता बात करो, अम्मी सुन लेगी। क्या आहिस्ता बात करूं? मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। कौन चोरी का इल्जाम लगा रहा है? सुन भी रही हो मैं बोल क्या रहा हूँ? तुम्हारा जो सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरी कुर्सी पे मेरी गैर मौजूदगी में बिना मुझसे पूछे तुम्हारा भाई वहां बैठा था जब पैसे गायब हुए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपके दिल में नासिर भाई के लिए इतना मैल है। मैल उनको लेकर होता है जिनको आप जानते हो। अरे मैं इस शख्स को जानता भी नहीं, तुम्हारे कहने पे स्टोर पे जॉब दी और देखो क्या हुआ। आप पहले ही उनको नौकरी पे नहीं रखना चाहते थे और अब ये इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकालना चाहते हैं। क्या बातें कर रही हो माहम? क्यों बात को बढ़ा रही हो फजूल में? बात तो बढ़ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक भी जा सकते हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई इस हद तक गिर सकता है। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। आ गई ना दिल की बात मुंह पर। क्योंकि तुम इंसान को मजबूर करती हो कि वो उस पॉइंट तक पहुंचे। मैं मजबूर करती हूँ? हाँ, और एक और बात, अपने भाई को खुद समझा दो कि चुपचाप पैसे वापस रख दे। मैं इतना लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने लोगों के पैसे वापस देने। मैं अपने भाई से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, बल्कि इसके बाद मैं घर में ही नहीं रहूंगी। क्यों उस मामले में खुद को डाल रही हो? क्या समझते हैं आप? मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगाएंगे और बैठ के चुपचाप देखती रहूंगी? माहम, ठंडे दिमाग से सोचो, आराम से बात करते हैं। क्या कर रही हो? क्या हंगामा हो रहा है माहम? ये बात आप अपने बेटे से पूछें। मेरे भाई को नौकरी पे रखकर समझे कि उन्होंने खरीद लिया उनको। नहीं रहना मुझे यहाँ, जा रही हूं मैं। माहम, माहम, ये क्या हो रहा है? तुम इसे रोको तो सही। हमाद, कुछ बताओ तो सही। होना क्या अम्मी? दिमाग खराब हो गया इसका। बताओ तो सही, हुआ क्या है बेटे? स्टोर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई है? तो इससे माहम का क्या ताल्लुक है? उससे क्यों लड़ रहे हो? जब चोरी हुई थी तो कैश काउंटर पे इसका भाई नासिर। ये सब कैसे हो गया? और मगर वहां कैमरे भी तो होंगे हमाद, तुम्हें कैसे पता कि उसी ने चोरी की है? कि मेरे अलावा उस कुर्सी पे आज तक कोई बैठा नहीं और मेरी इजाजत के बगैर, मेरी खैर हाजिरी में वो बंदा वहां बैठा और जिंदगी में पहली बार वहां पे चोरी। क्या होगा?
हाय अशर, तुम्हें इस तरह देख के मेरा तो दिल ही बुझ गया। सजल कहाँ है? सजल को बुलाओ जरा। नहीं नहीं अम्मी, आप ना एक्चुअली गलत समझ रही हैं। वो सजल की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से उसे नौजिया हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं किचन संभाल लेता हूँ, और कोई बात नहीं। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है उसको? ठीक तो है वो? डॉक्टर को दिखाया तुमने? जी जी, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए, आज वो करवा लूंगा। बहरहाल आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ जरूर करवा लेना। मैं और कर भी क्या सकती हूँ बेटे, दूर बैठ के सिर्फ परेशान ही हो सकती हूँ ना। अगर सजल यहाँ होती ना तो मैं खुद उसकी तीमारदारी करती। अब देखो ना, उसका बोझ भी तुम पे पड़ गया। मेरी जान तो पहले ही तुम दोनों में अटकी रहती, अब ज्यादा फिक्र होगी तुम दोनों की मुझे। जी जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। और मैं तो वैसे भी इस चक्कर में हूँ कि जल्द से जल्द वापस आऊँ ताकि हम लोग सब साथ रह सकें, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, तुम उदास मत हो। मेरी दुआएं परदेश में भी तुम दोनों के साथ हैं। चलो बस अपना ख्याल रखना, और सज्जल का भी। रखती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ, खुदा हाफिज मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। वहां तो सज्जल ने मेरे बेटे को मुफ्त का नौकरी बना लिया है। बेवकूफ बना के खिदमतें करवा रही है उससे। अल्लाह पूछे इसको। फरीन, मेरा बेटा तो सज्जल का वाकई गुलाम हो गया। उसकी जुर्रत देखो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नबिया। अच्छा बैठ जाए, परेशान नहीं हो, बैठ के बात कर। अम्मी आप इस बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं? तू तो चुप कर जा। एक लफ्ज और बोली ना तो चमाट मारूंगी मैं तुम्हें। सही तो कह रही है अम्मी, बिल्कुल। पता नहीं सज्जल ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है भाई के ऊपर कि उसको कुछ भाभी के अलावा नजर ही नहीं आता है। आप अम्मी को समझाने की बजाय मजीद आग लगा रही हैं। आपको पता है इसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या नतीजा निकलेगा? बोलो, क्या नतीजा निकलेगा? भाई अम्मी का इकलौता बेटा है, अब उसके हक में भी आवाज बुलंद ना करें वो। बिल्कुल सही कह रही है फरीन। तुझे माँ के दिल का क्या पता? तुझे तो भाई से ज्यादा भाभी अजीज है। नहीं, हमारी माँ ने ऐसी तरबियत नहीं की। चाहे मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, हंस रही हूँ, जो भी हो, समीर जब घर आता है ना तो चाहे बाहर से खाना आए, लेकिन कभी भी वो किचन में नहीं जाता है। इस हालत में उनको उल्टियां आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, इस हालत में भाभी किचन में चली जाती। हाँ तो हाय तौबा, कितनी बेवकूफ हूँ। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कौन सी बात? और अभी तो आप गुस्से में थी, अब आप मुस्कुरा रही हैं, सही हो गई। वो कहीं सज्जल को वापस लाने का तो कोई आइडिया नहीं आ? अरे सज्जल को तो मैं जब दिल चाहे बुला सकती हूँ। मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मैं दादी बनने वाली हूँ।